नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी दोस्तों का ब्राइट कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो ये डेली करंट अफेयर्स की 12 मार्च की क्लास है, जो आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 96 एकेडमिक पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था ओपेनहाइमर ने जीता था। दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं। ऑस्कर अवार्ड जिसे एकेडमी द्वारा दिया जाता है, यह फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। कौन देता है? अमेरिकन की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा इसको दिया जाता है। 16 मई 1929 में दिया गया था ये। 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? 96वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ इसका? डल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, अमेरिका में। होस्ट किसने किया? जिमी किमेल ने इसको क्या किया था? होस्ट किया था। बेस्ट फीचर फिल्म 2024 के लिए ओपेनहाइमर को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट एक्टर सिलन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। इमा स्टोन पुअर थिंग्स, बेस्ट एक्ट्रेस पुअर थिंग्स के लिए इनको दिया गया था। परमाणु बम के जो जनक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूके की है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय फिल्म किसको दिया गया? तो भानु अथैया 1982 में गांधी फिल्म के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड भारतीय गाने को मिला नाटू नाटू के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर एम किरवानी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट पेपर्स के लिए इसको मिला। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स 2024 77वां बाफ्टा पुरस्कार, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर के लिए और लीडिंग डायरेक्टर्स सिलन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, और लीड एक्ट्रेस जो थी एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, और डायरेक्टर ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन के लिए इसको मिला था। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 का 21वां संस्करण था। बेस्ट मोशन पिक्चर फिल्म ड्रामा विनर ओपेनहाइमर। बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर फिल्म ड्रामा विनर सिलन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन और फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए क्रिस्टोफर नोलन और फिल्म ओपेनहाइमर के लिए, जो आपको मिला हुआ था। अगली स्लाइड के ऊपर थे। ग्रैमी अवार्ड 2024 ये 66वां अवार्ड था। आयोजन इसका लॉस एंजलस यूएसए में हुआ। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। किस भारतीय फिल्म ने जीता? दिस मूवमेंट शक्ति ब्रांड ग्रुप। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, वालियन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन, तबला वादक सेवड़ा गेरसन पिनाक रामम, और जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पास्तो एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर टायलर स्विफ्ट मिडनाइट्स के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिली क्राइस फ्लावर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर ब्लीज इलिस व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए इसको दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। 2 बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। देवेंद्र झाझरिया को भाला फेंक में दिया गया है। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने 2004 में एथेंस और 2016 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। पद्म विभूषण 2022 में प्राप्त करने पहले भारतीय पैरा एथलीट बने। एकमात्र भारतीय डबल पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया। 2017 में खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड 2004 में, अब पद्मश्री 2012 में इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? ये 10 मार्च को। द थीम थी वुमेन्स इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, हाई कोर्ट की पहला महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ, हाई कोर्ट की पहली महिला जस्टिस अन्ना चांडी को दिया गया था। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, ये थीम है इसकी। 1 मार्च विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड सीगल्स डे। अब इसके बात करते हैं सागर्स डे और समुद्री थीम स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड डे। थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। 3 मार्च को वर्ल्ड हेरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 5 मार्च को निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रॉफिटियल्स अवेयरनेस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गोटबाया राजपक्षे ने इसको लिखा है। अगली स्लाइड के ऊपर मनोरम मिश्रा, संस्कृत के आयाम, मनोज मुकुंद नारवने, 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी, जय जेटली, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम इंडिया, चारू निवेदिता, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, और पांचवी मनसुख मंडविया, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, अरुण कुमार दत्ता, असम, ब्रेव हार्ट, लेचित बारफुकन, संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगली स्लाइड। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में इसको स्थापित किया जाएगा। होम्योपैथिक आविष्कार किसने किया? सैमुअल्स हैनीमैन ने। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बना। उत्तर भारत का औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला वन डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है। 100% हर घर जल, पूर्वोत्तर का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र असम में। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की महातारी बंधन योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। जो कैपिटल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गवर्नर है विश्वभूषण और यहाँ के हरिचंदन, और सीएम है विष्णुदेव सहाय, इसके सीएम है। युवा मितान परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वत्स संपदा योजना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के छमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। 2030 पेन नोवा कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ विनोद कुमार को अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। छेछरा महोत्सव, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, इंद्रावती नेशनल पार्क, कागेरंगा घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचन कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, लेमूर हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कोरबा में। पंडवानी नृत्य पहली महिला कलाकार तीजनबाई है और हरेली त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। मार्च 2024 में किसे भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता? सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इसको जीता था। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन ताइपे के लिंग जुआंग और यांग पो हुआन भारतीय जोड़ी का दूसरा फ्रेंच खिताब जीता। उन्होंने 2021 में पुरुष डबल खिताब जीता। फ्रेंच ओपन की जीत सात्विक और चिराग का BWF वर्ल्ड टूर पर 7वां खिताब था। भारतीय जोड़ी में 2023 में स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन जीता था। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है इसका। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। पुरुष एकल का खिताब जो जीता था वो सिंग युंकिंग चाइना की है और कुन वालवुड वितरसन ये थाईलैंड की है। महिला एकल में जो खिताब जीता था एएस सांग दक्षिण कोरिया की, एएस यंग दक्षिण कोरिया, आकाना याकामुची जापान की उपविजेता है।
महिला डबल्स की बात करते हैं, किन चेन और जियांग येफेन दोनों चीन की हैं, और उप विजेता जो है जापान की है, नामी मात्सुओका यामागुची जीता है। और पुरुष युगल में बात करते हैं तो सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। और जो उप विजेता रहे हैं लिंग जेंग हुई और यांग पोहान दोनों चाइना के ताइपे से हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास कार्टलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजित किया गया, सेशल्स में इसको आयोजित किया गया। कार्टलेक्स एक्सप्रेस 2014 की एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, पोर्ट विक्टोरिया में 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारतीय नौसेना INS के तीर के बीच आयोजित किया गया। कैपिटल है विक्टोरिया, सेशल्स की करेंसी है सेशल्स रुपीज़ और प्रेसिडेंट है वेवेल राम कालवन इसके क्या है, राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया UAE के बीच राजस्थान में आयोजित की गई। सहयोग काइजन इंडिया और जापान के बीच चेन्नई में आयोजित की गई। आयुथा एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश के बकहोल में। और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज नाटो देशों के बीच होती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस UAE के बीच अरब सागर के ऊपर। और सदा तक तमसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरब के बीच राजस्थान में। वायु शक्ति IFA पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया था। और डोस्टी एक्सरसाइज इंडोनेशिया मालदीव के बीच मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में। सी डिफेंडर इंडिया USA के बीच पोर्ट ब्लेयर में। और कैटलेक्स एक्सरसाइज INS तीर के द्वारा पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को इससे सम्मानित किया गया है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। मार्च 2024 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? AS राजीव ने इसकी शपथ ली है। अगली स्लाइड के ऊपर बैंकर्स S राजीव ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर शपथ दिलाई। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC 1964 में के संथामन की सिफारिश पर बनी। इसमें एक अध्यक्ष 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पदाधिकारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रह सकता है, जो भी पहले भी हो सकता है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके समय में है। एस राजीव और अरविंद कुमार 2 उप सतर्कता आयुक्त हैं, इसके साथ में रहते हैं 2। तो ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। अपने छोटे भाई के ऊपर यही प्यार और सहयोग बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए और कंटिन्यू जारी रखिए पढ़ाई को। यही सहयोग और प्यार बनाए रखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।